ये 8000 वोकैब का सीरीज का चौथा दिन है। आज के जो वोकैब से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये हर एग्जाम में आए हुए हैं। इस आज के डे में से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में 1 सवाल और सब्स्टिट्यूशन पूछा ही जाता है। अभी हमने आज इसके पहले वीडियो एक बनाई थी स्ट्रेटजी की, इसमें एक बैच स्टार्ट किया गया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए चैनल क्रिएट किया गया है जो बच्चे एग्ज़ाम जो बच्चे ये चैनल उन बच्चों के लिए क्रिएट किया गया है, बनाया गया है जो बच्चे कहते हैं कि जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या उनकी पढ़ाई बंद हो गई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों के लिए बनाया गया है। और यह उन बच्चों के लिए भी है जो इसकी इंग्लिश बहुत वीक है। ये 8000 वोकैब का सीरीज है, ये का चौथा दिन है। आज का देखिए पहला वर्ड देखते हैं क्या है। आज का पहला वर्ड ध्यान समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। क्या है? 4 प्रकार से डेथ होती है। क्या होती है? 4 टाइप की डेथ होती है। क्या होती है? 4 टाइप से डेथ होती है। क्या होती है? 4 प्रकार की डेथ होती है। पहला है यूथेनेसिया। क्या है? पहला वर्ड है यूथेनेसिया। क्या है पहला वर्ड? यूथेनेसिया मतलब इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु का मतलब समझते हैं कि कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कि इच्छा मृत्यु मांगने लगते हैं। क्या मांगने लगते हैं? इच्छा मृत्यु। तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? अगर इच्छा मृत्यु हो रही है, इच्छा मृत्यु मांग रहा है कोई, उसके लिए आता है यूथेनेसिया। क्या आता है? यूथेनेसिया। अगला वर्ड है स्मूथर। क्या है? स्मूथर। स्मूथर मतलब गला घोटकर मार देना। क्या? गला घोटकर मार देना। गला घोटकर मार देना उसके लिए बोलते हैं, मतलब गला घोट के मार देना उसके लिए क्या बोलने, मरने को क्या बोलते हैं? स्मूथर। क्या बोलते हैं? स्मूथर। स्मूथर क्या बोलते हैं? स्मूथर क्या बोलते हैं? स्मूथर। अगला क्या है? एस्फिक्सिया। क्या है? एस्फिक्सिया मतलब हवा ना होने के कारण मृत्यु हो जाए, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो वहां अगर ऑक्सीजन के कमी के द्वारा कोई व्यक्ति मरता है उसके लिए क्या बोलेंगे? एस्फिक्सिया। क्या बोलते हैं? एस्फिक्सिया। गला घोटकर मर जाएगा आदमी, उसको क्या बोलेंगे? स्मूथर। इच्छा मृत्यु जो होगी उसको बोलेंगे यूथेनेसिया। अगला क्या है? अगर बिजली से सर्किट लग जाता है, करंट लगता है, उससे मरता है, उसके लिए बोलेंगे इलेक्ट्रोक्यूटेड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोक्यूटेड। अगर बिजली से मरता है उसके लिए क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोक्यूटेड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोक्यूटेड। 4 टाइप की डेथ होगी। अगर बेटा डेथ हो जाएगी तो उसका क्या होगा? शव होगा। क्या होगा? उसका शव। शव के लिए बोलते हैं कार्प। क्या बोलते हैं? कार्प। शव के लिए क्या बोलते हैं? कार्प। भाई 4 प्रकार से मरेगा तो क्या होगा? कार्प होगी, है ना। तो किसी का शव मतलब अगर क्या कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी का शव है उसके लिए कार्प बोलेंगे। ह्यूमन बॉडी के लिए अगर एनिमल का है तो उसको कारकास बोलेंगे। ये बहुत ही अच्छा है, मतलब 1 और सब्स्टिट्यूशन में पूछा ही गया है कई बार। और इसका क्या है? तो ईरर में भी यूज होते हैं। क्या है? ईरर में भी यूज होते हैं। अगला क्या है? ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मतलब डेड बॉडी का एग्जामिन करना, मतलब डेड बॉडी का एग्जामिन करना, मतलब ह्यूमन के लिए। ठीक। बायोप्सी मतलब पेड़ पौधों का। क्या होगा? पेड़ पौधों का। ठीक। जब कोई आदमी मरेगा तो उसका क्या होता है? ऑटोप्सी होता है। फिर मरने के बाद क्या कहते हैं, जब हम क्या कहते ले जाते हैं, कहाँ कहीं ले जाते हैं उसको, तो क्या क्या मर्चरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको रखने के लिए टेम्परेरी, परमानेंट के लिए नहीं, टेम्परेचर रखने के लिए क्या बोलते हैं? टेम्परेरी की कोई शव को, डेड बॉडी को रखने के लिए क्या बोलते हैं? मर्चरी। क्या बोलते हैं? मर्चरी। क्या बोलते हैं? मर्चरी बोलते हैं। ठीक। आगे क्या है? मार्क। मार्क मतलब जहां पर डेड बॉडी का एग्जामिन किया जाता है। क्या है? अब भाई टेम्परेरी है, रखने के बाद उसको कहीं ना कहीं ले जाएंगे, सॉरी कहीं कहीं ले जाएंगे, तो जहां पर डेड बॉडी का एग्जामिन किया जाता है उसको बोलते हैं मार्क। क्या बोलते हैं? मार्क। बेटा हम जिस तरह क्या है
जिस तरह हम समझा रहे हैं क्या है उसी तरह की लर्न करोगे तो बहुत जल्दी ही लर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। अब जहाँ पर डेड बॉडी को एग्जामिन किया जाता है वहाँ ले जाएंगे। ठीक। पोस्टमार्टम क्या है? पोस्टमार्टम एक प्रोसेस है। क्या है पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम एक प्रोसेस है। किस कारण व्यक्ति की मौत हुई है, किस कारण व्यक्ति की मौत हुई है, यही मालूम चलता है कि किस कारण किसी आदमी की डेथ हुई है, किस कारण किसकी डेथ हुई है, यही मालूम चलता है। तो अब जब पोस्टमार्टम हो जाएगा फिर क्या करते हैं? फिर हम ये करते हैं कि अपने रिश्तेदारों को शोक समाचार देते हैं। क्या देते हैं? शोक समाचार। उसके लिए क्या बोलते हैं? एबिचुअरी। क्या बोलते हैं? ऑब्ituary या ओबिचुअरी बोल सकते हैं या ऑब्ituary बोल सकते हैं। ठीक। तो क्या बोलेंगे? एबिचुअरी। क्या बोलेंगे? एबिचुअरी मतलब शोक समाचार। अब शोक समाचार देने के बाद वहां से क्या करेंगे? तो एक वाहन मंगाएंगे। क्या मंगाएंगे? एक वाहन मंगाएंगे। उस वाहन को बोलते हैं हियर। हियर होता है एक हियर्स, मतलब HEARSE। क्या है? सब आएगा, सब वाहन आएगा। तो उसके लिए चार भाई वाहन आएगा तो क्या सब ऐसे डेड बॉडी ऐसे ही तरह चली जाएगी क्या? उसके लिए 4 लोग आएंगे। क्या होंगे? वो 4 लोग को 4 लोग शव को बांध कर ले जाते हैं। मतलब क्या होगा? बियर। जो 4 लोग ले जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? बियर। क्या बोलेंगे? बियर। बियर। क्या बोलेंगे? बियर। फिर हमारा क्या कहते हैं, क्या माने हम क्या क्या कहते हैं कि इम्बाल बोल सकते हैं। इम्बाल मतलब शव को लेकर जाते हैं, या तो हम क्या कहते हैं कि शव को किसी को दान दे दें मेडिकल कॉलेज में। क्या दे दें? मेडिकल कॉलेज में दान दे दें। तो उसको क्या कहते हैं? प्रिजर्व करने के लिए केमिकल लगाना होता है। क्या होता है? उसमें प्रिजर्व करके केमिकल लगा दिया जाता है। इम्बाल हो गए। फिर जब ले जाएंगे फिर क्या कहते हैं उसको शव यात्रा होगी। उसके लिए क्या बोलेंगे? कोर्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोर्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोर्टेज बोलेंगे। शव यात्रा को क्या बोलेंगे? जुलूस जो जाता है उसको बोलते हैं कोर्टेज। जो तब ये लोग साथ में जाते हैं शव के, उसको क्या बोलते हैं? कोर्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोर्टेज। अगला वर्ड है क्रीमेटोरियम। अब जब हम वो ले जाएंगे कहीं पर तो उसके बाद क्या होगा? डेड बॉडी को जलाना होता है। उसके लिए 2 चीजें होती हैं, या तो हम डेड बॉडी को या तो हम क्या दफना दें, या तो हम उसको जला दें। तो दफनाने के लिए बोलते हैं क्रीमेटोरियम। क्या बोलते हैं? क्रीमेटोरियम मतलब CREMATORUM। क्रीमेटेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीमेटेरियम। ठीक। डेड बॉडी को जलाया जाता है उसको बोलते हैं क्रीमेटोरियम। जब 2 तरह से हैं। आप क्या है? सिमेट्री। क्या वो है? सिमेट्री। ये वर्ड हो गया। उसके बाद क्या है? सिमेट्री। सिमेट्री मतलब मीन्स होता है कि डेड बॉडी को दफन करना। भाई अपने अपने हिसाब से होता है, हमने दफन करवा दिया। दफन करवाने के बाद कोई उसके बाद क्या होगा कि कहते हैं कि चिता क्या बोलते हैं? फायर। क्या बोलते हैं? फायर। क्या बोलते हैं? फायर बोलते हैं। मौसोलियम बोला जाता है जहाँ डेड बॉडी को जलाया जाता है वहीं पर भव्य इमारत बना। मतलब कहने का मतलब कोई जहाँ मतलब जहाँ उसकी बॉडी जलाई गई वहीं पर क्या है? एक इमारत, एक भव्य इमारत क्या कहते हैं कि रख देंगे। उसके लिए क्या बोलेंगे? मुसोलोनियम। क्या बोलेंगे? मुसोलोनियम। प्रोनाउन थोड़ा गड़बड़ है, उसके देख लेना, है ना। अब जहाँ पर क्या कहते हैं क्या होता है जैसे किसी के मृत मतलब जलाया कहीं गया हो उसकी क्या कहते हैं स्टेच्यू कहीं बना दी जाए, इमारत भव्य इमारत कहीं और बना दी जाए, उसको बोलते हैं सीनोटॉफ। क्या बोलते हैं? सीनोटॉफ। ये कई बार SSC में कम से कम 20 टाइम्स क्या है? कम से कम 20 टाइम्स ये सब्स्टिट्यूशन सीनोटॉफ आया। क्या है? सीनोटॉफ। अब एपिटफ, इसी से रिलेटेड क्या है? एपिटफ। क्या है? एपिटफ। इसका मतलब क्या है कि जब हम उसमें कोई क्या कहते हैं कि बना हुआ है कब्र। क्या है? कब्र कोई बना हुआ है उसके ऊपर लिख नहीं देते हैं कि सन डेट ऑफ बर्थ नाम कुछ कब्र पर कुछ लिखा हुआ, उसको क्या बोलते हैं? एपिटफ। क्या बोलते हैं? एपिटफ। अगला क्या है? अब कब्र क्या है? जब हम दफना देते हैं तो क्या है धीरे धीरे क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो डेड बॉडी होती है वो धीरे धीरे क्या करती है? डीके होती है। क्या होती है? फ्लैश डीके। मतलब जो बॉडी होती है वो डीके होती है, मतलब कि धीरे धीरे गलती है। उसके लिए क्या बोलते हैं कि कैरियन। क्या बोलते हैं? कैरियन। क्या बोलते हैं? कैरियन। अब अब क्या होगा? जैसे जलाएंगे तो पोस्ट मौसम, ये कई बार एग्जाम में आया। पोस्ट थूमस क्या है? इसका मतलब होता है मृत्यु के उपरांत। क्या है? मृत्यु के उपरांत। अब जब वो मरेगा तब कुछ हो गया तो वो क्या करेगा
किसी को वसीयत क्या, किसी की ज़मीन अपने जब किसी के यहाँ कोई एक्सपायर होता है तो अपने वसीयत में ज़मीन होती है या अपने बच्चों को दे जाता है, उसकी वसीयत बोल जाता है। तो वसीयत क्या, लिगेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेसी। डेथ के बाद जो विरासत हमें मिलती है या किसी को मिलती है उसके लिए क्या बोलते हैं? लिगेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेसी। यहाँ एक और छूट गया, बिना वसीयत के। भाई सब ऐसा तो है नहीं कि सबके पास ज़मीन होती है, होती है नहीं होती है। तो क्या होता है? इन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन टेस्टेड, INTESTATE, बिना वसीयत के मर जाना। ठीक, अगला है, अब क्या हो गया? सब कुछ हो गया तो अब क्या है? इंसरेक्शन। क्या है? इंसरेक्शन, डेथ के बाद पुनः जीवित हो जाना। क्या है? डेथ के बाद पुनः जीवित हो जाना इंसरेक्शन बोलते हैं। एक बार और, ये उन बच्चों के लिए चैनल बनाया गया है जो कोचिंग की फीस एफर्ड नहीं कर सकते हैं, शहर में रह के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, या उनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। उन बच्चों के लिए चैनल बनाया गया है और इसमें कंपटीशन की भी क्लास चालू कर दी गई है कल से। और उन बच्चों के लिए जिसकी इंग्लिश बहुत वीक है, वो ये बुकैफ 8,000 बुकैफ करवाए जाएंगे, वो भी रिलेवेंट, मतलब कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं। अब आपको काम क्या है कि उन गरीब बच्चों तक आपको पहुंचाना है, बताना है कि ये चैनल को देखिए और इसमें क्या है कि देखिए, जब समझ में आ जाए तो इसको आगे बढ़ाइए। आप ही लोगों का ये काम है। उन बच्चों के तक ही करना है कि जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते, काम कर रहे हैं, उन बच्चों तक ये पहुंचाना है। क्या है, एक बार और देख लेते हैं। हम जैसे बताए हैं बस वैसे ही करना है, जल्दी आ जाएगा। क्या है? 4 प्रकार की डेथ होती है। क्या होती है? यूथेनेसिया मतलब इच्छा मृत्यु होती है, स्मूथर होता है, गला घोट कर मार देना, है ना, एस्फिक्सिया होता है। बन रही वीडियो? क्या होता है? 4 प्रकार से डेथ होती है। क्या होती हैं? 4 प्रकार से डेथ होती हैं, यूथेनेसिया, स्मूथर, एस्फिक्सिया और इलेक्ट्रोक्यूटेड। ठीक, जब डेथ हो जाएगी तो क्या होगा? उसको शव मिलेगा तो कार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्प। कार्प होता है कि कहते हैं ह्यूमन बॉडी का शव हो सकता है, शव होता है। कारकास क्या होता है? जानवरों का शव होता है। क्या होता है? जानवरों का शव होता है। ऑटोप्सी मतलब होता है कि बॉडी का एग्जामिन करना। बायोस्पेसिफिक मतलब होता है बायो से रिलेटेड पेड़ पौधों को क्या कहते हैं जानना, है ना। मर्चरी, आप आदमी मर जाएगा उसको कहाँ रखेंगे? मर्चरी में रखेंगे, टेम्परेरी के लिए। क्या है? टेम्परेरी रखा जाता है। मार्क होता है, पोस्टमार्टम होता है। इसी प्रकार के हमें सब लर्न करना है।